हमारे YouTube चैनल कॉमर्स करियर सेंटर में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इनकम टैक्स के क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके सारे स्टेप को जानना बहुत ज़रूरी है। ये इनकम टैक्स का सेकेंड हेड होता है। आइए ध्यान दिया जाए, हम लोग NAV और GAV कैसे निकालेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक पर बात करेंगे, अनरियलाइज रेंट और वैकेंट पीरियड। दोनों को कैसे यूज किया जाए, कब और कहाँ उसका यूज होगा। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर RK जैन के बुक से। ये बीकॉम फाइनल ईयर और लगभग सभी टैक्सेशन के लिए ज़रूरी है। सभी अच्छे कॉमर्स के जॉब के लिए, पाठ्यक्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाना है इसे। कम टू द पॉइंट। 3 नंबर क्वेश्चन में 3 हाउस दिया हुआ है, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। मैंने सेकंड को ही चुना क्योंकि सेकंड में कुछ ज़्यादा आइटम था। वैसे थर्ड में भी ज़्यादा आइटम है, सबसे कम आइटम्स हैं आपको 1 नंबर में। तो मैंने सोचा कि सारे प्रॉब्लम को बता दूं तो स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है सर, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में निकालना है NAV। कैसे हम लोग निकालेंगे, नेट एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। सारे प्रोसेस को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन डील करना चाहिए। सबसे पहले मैंने लिया MV, म्युनिसिपल वैल्यू। उसके बाद फेयर एंड वैल्यू, जैसे तरीके से लिए जाते हैं स्टेप वाइज मैंने लिया है। दोनों में ग्रेटर कौन है, वैसे तो ग्रेटर 66,000 दिख रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट रहने पर ये नहीं देखा जाता है कि छोटा है कि बड़ा। एक्सपेक्टेड रेंट को ही मान लिया जाता है, स्टैंडर्ड रेंट को ही एक्सपेक्टेड रेंट माना जाता है। अगर ये स्टैंडर्ड रेंट ना होता तो मैं यहाँ एक्सपेक्टेड रेंट की जगह पे 66,000 लिखता, 66,000, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम 66,000 लिख सकते थे, लेकिन जब दिया रहेगा स्टैंडर्ड रेंट तो वो कम हो या वो ज़्यादा हो, वही एक्सपेक्टेड रेंट कहलाता है। इसके बाद हम लोग लेते हैं एनुअल या एक्चुअल। जो रेंट रिसीव होता है उसे कहते हैं एनुअल या एक्चुअल। तो दे रहा है 60,000। अब बताइए 62,000 और 60,000 में दोनों में बड़ा कौन है सर, 62,000। 62,000 को GA भी बोलना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं निकाला। 62,000 GA भी होना चाहिए, फिर भी मैंने बाहर नहीं निकाला क्योंकि उसमें से वैकेंट अमाउंट को घटाते हैं। जरा ध्यान दीजिए, वैकेंट अमाउंट क्या होता है। मान लिया जाए मकान मालिक का मकान कुछ महीनों के लिए अगर वो किराए पर नहीं रहा, जैसे आजकल का ही ले लीजिए एग्जाम्पल, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे कोचिंग संचालक, बहुत सारे लोग गांव चले गए और यहाँ से अपना खाली कर दिए हैं, अपार्टमेंट डेरा खाली कर दिए हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं समझिए कि लैंडलॉर्ड को नुकसान हो रहा है, यानी कि जिनका मकान मालिक को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि उनका 2 महीना 3 महीना बंद रह जाता है, तो उसे ही हम वैकेंट पीरियड कहते हैं। तो वैकेंट पीरियड का अमाउंट उसी अमाउंट में से लेस किया जाता है जो GAV के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो मुझे निकालना चाहिए था 62,000 पर मैंने रोक दिया, उसमें 7,500 मैंने वैकेंट अमाउंट को घटा दिया। अब वैकेंट अमाउंट घटाने के बाद GAV कितना हुआ सर, 54,550, 4,500। उसमें से लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स। याद रहे कि म्युनिसिपल टैक्स जब भी निकाला जाता है तो म्युनिसिपल वैल्यू का ही निकाला जाता है परसेंटेज। यानी म्युनिसिपल वैल्यू दिया है सबसे ऊपर 64,000, तो मैंने उसका 20% लिया, 12,800। कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स को लोकल टैक्स भी बोला जाता है, स्थानीय कर भी बोला जाता है, तो आपको ये नॉलेज में होनी चाहिए। उसके बाद लेस अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का मतलब जो वसूल नहीं हो सका वो भी लेस किया जाता है, तब आता है NAV। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 3 नंबर क्वेश्चन का मैंने सेकंड हाउस बना दिया। थर्ड भी एकदम इसी के जैसा है, उसमें अनरियलाइज रेंट भी है। फर्स्ट थोड़ा आसान है, तो जो स्टेप नहीं है उसको आप नील करके भी आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टेप को छोड़ना नहीं चाहिए। सारे स्टेप का वर्क करना चाहिए, जो स्टेप ना हो वहाँ पे नील लिख देना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जो कि एकदम इसी के जैसा है। अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करो तो आपको 4 नंबर बनाने भी आ जाएगा। 4 नंबर में भी NAV निकालना है।
इसमें एक एक आइटम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 भी 3 बार बनाना होगा, हाउस फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 4 भी 3 ही बार, हाउस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, नहीं ए बी और सी करके है। तो आइए ध्यान देते हैं इसमें कौन कौन सा आइटम है सर। सबसे पहले है म्युनिसिपल वैल्यू, बढ़िया, फेयर एंड वैल्यू एकदम मेरे जैसा जा रहा है, स्टैंडर्ड रेंट भी है, उसके बाद एनुअल रेंट भी है, एकदम मेरे जैसा जाएगा जैसे मैंने बनाया। उसके बाद उसमें से वैकेंट अमाउंट को घटा देना होगा। ए नंबर में वैकेंट अमाउंट नहीं दिया है लेकिन बी और सी में दिया है, तो वैकेंट अमाउंट घटाने के बाद जो आएगा वो कहलाएगा जीएवी। उसमें से घटाना होगा अनरियलाइज रेंट दिया है, अगर अनरियलाइज रेंट दिया हो तो घटाइए, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं दिया है सर, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दिया है। तो याद रखिएगा म्युनिसिपल वैल्यू को नहीं घटाना होगा, म्युनिसिपल वैल्यू लिखना होगा तो लिख देना नील, लेकिन अनरियलाइज रेंट दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं 3 के जैसा 4 बड़े आराम से बनेगा और आप सीख जाओगे जीएवी और एनएवी निकालना। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं बन रहा है, अभी हम लोग एक और टॉपिक अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन में कह देता है कि निकालो इनकम फ्रॉम एचपी, तो ये थोड़ा और आगे जाएगा सर। इसमें से 2 चीज़ लेस करना होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, एनएवी का 30% और इंटरेस्ट ऑन लोन का छूट जो मिलता है उसे, तो दोनों घटाने के बाद ही होगा इनकम फ्रॉम एचपी। तो माय डियर स्टूडेंट, एक एक वीडियोज़ को पूरी अच्छी तरीके से देखना होगा। और माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारी इनकम टैक्स की क्लास अच्छी लगती है, कॉमर्स के सारे अपडेटेड न्यूज़ अगर आप चाहते हैं कि हमें मिलती रहे, नोट्स सारे प्रोवाइड होते रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।